और वो वीडियोस मांग रहे। मैप कैसे करेगा? अच्छा। हाँ, वीडियोस मांग रहे थे, मैंने कहा वीडियोस मैंने अपलोड कर दी है। वीडियोस देखो, हर चीज का सोल्यूशन वीडियोस नहीं होता, ठीक है। हाँ। हाँ, और वीडियोस तो इतना मटेरियल कंटेंट पड़ा हुआ है यूट्यूब के ऊपर, जो मर्जी जाके देख लो। तो ये मैंने उनको कहा यार ये लेक्चर ना मिस करो। लेक्चर में जो समझ आती है ना फ्लो के साथ, वो आपका वीडियो चलो ठीक है, रिकॉल करने के लिए दोबारा लैब है, कोई चीज मिस हो जाता है स्टेप, उसको देखने के लिए ठीक है। लेकिन ये कि वीडियो के ऊपर ही रहना कि सर इसी को हम देख लेंगे, तो वो फिर इस तरह बात नहीं बनेगी। अच्छा, अभी स्टूडेंट्स हमने जो करना है, कल हम लोगों ने एक यूजर बनाया और यूजर को हमने साइन इन करवाया यहाँ पे। और ये आपको जैसा यहाँ पे दिख रहा है, मैंने एक वर्क स्टेशन WS1 के नाम से बना दिया, और ये मेरा यहाँ पे मैंने जैसे इसको क्रेडेंशियल दिए, तो ये मुझे वेलकम करके मुझे डेस्कटॉप के ऊपर विजिबिलिटी कर दी। अच्छा, एक चीज इसमें और बता दूं। एक चीज, ये जो पहला हमारा एडमिनिस्ट्रेटर था ना, अब ये जो यूजर है इसकी प्रिविलेजेस एडमिनिस्ट्रेटर लेवल के हैं, ये नॉर्मल यूजर है? ये नॉर्मल यूजर है, ये स्टैंडर्ड यूजर है। मैंने, हाँ, इसको अगर मैंने एडमिनिस्ट्रेटर बनाना है, सिर्फ एक एक्शन रिक्वायर्ड है, इसको ग्रुप का मेंबर बना दूंगा, बस कुछ भी नहीं करना। एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप का ना? बिल्कुल बिल्कुल। ये अभी मैं आपको करके दिखा देता हूं। अच्छा, अभी एक काम करते हैं, मैं मजीद यूजर बनाता हूं यूजिंग टेम्पलेट्स। आज हम यूज करेंगे टेम्पलेट्स, और टेम्पलेट के लिए ये मैं आपको दोबारा नोट्स के ऊपर ले आया, और नोट्स में मैं आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। यहां पे आपको जब यूजर क्रिएट होता है, तो ये इसके आपके पास 4 डिफरेंट मेथड्स हैं, वो मैंने ग्राफिकल 2 बताए, और 2 मैंने अभी बताने हैं। एक पावर शेल का बताना है, और ग्राफिकल वाला भी जो सेकंड मेथड है एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर, वहां से भी यूजर एक बना के देख लेते हैं अभी के अभी, ठीक है। और फिर एक थर्ड अप्रोच यूज करेंगे, कमांड लाइन टूल और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, और कमांड का नाम है ds add। क्या नाम है कमांड का? ds add। ds add है, ds rm है, ds move है, ds आपकी जो है इससे रेलेवेंट ग्रुप है, और भी काफी सारे आपको ds के साथ मिलेंगी, इसकी डिफरेंट ऑप्शंस, वेरिएशंस मैं आपको दिखाता हूं। अच्छा, एक तो आज ये कमांड देखेंगे, सिंगल यूजर कैसे बनता है इसको आज एक्सप्लोर करेंगे। टेम्पलेट कैसे आपने क्रिएट करने हैं, उससे मजीद जनरेट करने हैं यूजर, ये आज देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर से किस तरह यूजर बनता है, ये आज देखेंगे। और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज मजीद मैं एक्सप्लोर करूंगा आपके साथ। और एक और आपको इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बताना चाहूंगा, अगर आपको बल्क में यूजर क्रिएट करने हैं, तो ds add इज वन कमांड। इसके अलावा मैं आपको आज इन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लोर करते हैं। लॉग ऑन आवर्स, लॉग ऑन टू, एक्सपायरी, पासवर्ड नेक्स्ट चेंज और नेवर एक्सपायर। इसके अलावा जो मैं आपको कहूंगा, आज एक कमांड जरूर हम परफॉर्म करेंगे। मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई स्टूडेंट्स कि मुझे 50 यूजर्स बनाने हैं, और उनका नाम जो है वो ट्रेनर्स आ रहे हैं, ट्रेनीज आ रहे हैं, तो उनका नाम रख दो ट्रेनी 1, ट्रेनी 2, ट्रेनी 3। अकाउंट का नाम क्या रख दो? ट्रेनी 1, ट्रेनी 2, ट्रेनी 3, ट्रेनी 4, ट्रेनी 50 तक अकाउंट क्रिएट करने हैं। और वो मेरे पास ट्रेनिंग के लिए आप भी ज्वाइन करने वाले हैं अगले 30 मिनट्स में। क्या मेरे पास कोई ऐसा तरीका है कि मेरे पास अगले 5 मिनट में, 2 मिनट में मैं 50 यूजर्स बना दूं? अगर यही अप्रोच यूज करूंगा जो कल मैंने आपको बताई थी, ग्राफिकल, ये तो पॉसिबल नहीं है। मेरा करंट जो प्रॉब्लम है आप लोगों ने अंडरस्टैंड किया, उम्मीद करता हूं। जी सर। अच्छा, अब इसका सोल्यूशन आपका ds add का, आप प्रॉपर बैच फाइल एक बनाओगे, बैच फाइल के अंदर आप अपनी फाइल को कनेक्ट करोगे, एक लंबा प्रोसीजर है, वो मैं इंशाल्लाह आपसे शेयर करता हूं। मैं अब शॉर्टकट बता दूं, एक शॉर्टकट आप इसका सिंपल ये याद रखिएगा। और टेम्पलेट के वाले से मैं बताऊं, ये जी हमने बल्क में अकाउंट क्रिएट करने हैं। एक तो यह है कि ds add को आप यूज कर सकते हो, एक कमांड मैं आपको बताता हूं अभी, ds add, उसके थ्रू आप कर सकते हो। इसका सिंटेक्स भी आपको अंडरस्टैंड करवाता हूं। ds add के साथ डिफरेंट वेरिएशंस हैं। सेकंड लास्ट हमने यूज करनी है ds add। सर ये स्क्रिप्टिंग में आएगा या सेपरेट आएगा? ये सिंगल यूजर के तौर पे भी आप इसे कमांड को यूज कर सकते हो, और बल्क में भी इसे यूज कर सकते हो। उसके लिए आपको डेटाबेस की जरूरत पड़ेगी, टेबल की जरूरत पड़ेगी, एक्सेल आप यूज कर सकते हो बल्क में। ये मैं आपको इंशाल्लाह बताता हूं। तो ये एक वे या दूसरा वे स्क्रिप्ट राइटिंग है, वो सेपरेट होगा, राइट? वो पावर शेल के थ्रू होगा, वो स्क्रिप्ट राइटिंग होगी, बिल्कुल सही। वो थर्ड। तो मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपसे पूछ रहा हूँ कि ये दोनों सेम प्रोसीजर है या एक CLI डिफरेंट है? एक CLI वर्जन है, ds add इज योर कमांड लाइन इंटरफेस वर्जन। और ओके, ये सीएल है। हाँ जी, और पावर शेल के लिए डिफरेंट अप्रोच यूज करेंगे। उसमें स्क्रिप्ट लिखा जाएगा। पावर शेल में क्या लिखा जाएगा? पावर शेल में स्टूडेंट्स स्क्रिप्ट लिखा जाएगा। और CLI में क्या लिखा जाएगा? एक बैच फाइल क्रिएट होगी। बैच फाइल। बिल्कुल। अच्छा,
एक और मैं आपको सिंपलेस्ट अप्रोच बताऊं, एक बिल्कुल आसान सी। अभी थोड़ी देर में मैं इंशाल्लाह जाने से पहले हमारा आखिरी एक्शन जो होगा वो ये कमांड होगी। ये कमांड आपकी बल्क में अगर आपने परफॉर्म करना है, यूजर्स बनाने हैं, तो आपके पास कमांड मैं आपको बताने लगा हूं, नेट यूजर। क्या कमांड का नाम है? नेट यूजर। और ये कमांड आपको हेल्प करती है यूजर क्रिएट करने के लिए। ये मैं अभी आपको करके दिखाता हूं। और सर ये DSADB में आएगा ना, DS एड में? नहीं, वो कमांड है, वो भी CLI कमांड है। DS एड ये भी CLI कमांड है, और नेट यूजर भी एक CLI कमांड है। अच्छा, ये सारी सेम ही है। हाँ जी, और ये दोनों कमांडों से आप बल्क में क्रिएट कर सकते हो यूजर, CLI वर्जन में, CLI वर्जन में। ठीक है, ये काफी सारी डिटेल्स हैं, मैं चाहूंगा इसको हम वन बाय वन देख लें। सबसे पहले स्टूडेंट्स जो मैं आपको बताना चाहूंगा, फैमिलियर करूंगा, ये बिल्कुल हम जाने से पहले लास्ट सेक्शन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, ये थ्योरेटिकल मैं आपको कॉन्सेप्ट यहां से आपको शेयर कर रहा हूं। एक सिंपल सी कमांड है, ये वीकेंड के ऊपर मैं आपसे इंशाल्लाह ये नोट्स भी शेयर कर लूंगा। एक सिंपल सी कमांड है, इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इसका सिंटेक्स आपको अंडरस्टैंड करवाता हूं। लेकिन आज सबसे पहले मैं टेम्पलेट सीख लो। टेम्पलेट के बाद बल्क में यूजर CLI की दो डिफरेंट अप्रोचेस हैं, वो मैं आपको दोनों बताता हूं, DS एड एंड देन नेट स्पेस यूजर। ये दो कमांड है CLI की, और दोनों में एक चीज कॉमन है कि बल्क में यूजर बन जाते हैं, सिंगल भी बन जाता है और बल्क में भी बन जाता है। तो बल्क वाला एक्शन काम करते हैं। टेम्पलेट का क्या रोल है? टेम्पलेट का रोल ये है, मेरी कंपनी में कोई 50 लोग हैं, और मेरी कंपनी को उन 50 लोगों में कुछ एट्रीब्यूट सेम है, कुछ प्रॉपर्टी सेम है, तो मैं क्यों नहीं ऐसा करता, जो सेम एट्रीब्यूट वाला जो है वो आपकी एंट्रीज में टेम्पलेट में डाल देता हूं। ये देखो, ये है जी इसका थ्योरेटिकल स्टफ, और फिर मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूं। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये कैटेगराइज करने के लिए होती है? नहीं, ये एक आपका पास वे होता है यूजर क्रिएट करने का, जिसमें आपकी टाइम की बचत हो जाती है। टाइम की बचत किस सेंस में होती है कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो सेम हो सकती हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस मेरे यूजर से रेलेवेंट प्रॉपर्टीज हो सकती हैं ग्रुप मेंबरशिप, मेरे यूजर से रेलेवेंट होम डायरेक्टरी, मेरे यूजर से रेलेवेंट प्रोफाइल सेटिंग, लॉग ऑन स्क्रिप्ट, लॉग ऑन आवर्स, पासवर्ड सेटिंग, डिपार्टमेंट नेम, मैनेजर। ये ऐसी प्रॉपर्टीज हैं स्टूडेंट्स जो आप सबकी सेम हो सकती हैं। मेरे एक डिपार्टमेंट की अंदर आप लोगों को 10 लोग, 15 लोग, 20 लोग मौजूद हैं। मैं क्यों नहीं एक काम करता, बजाय मैं इंडिविजुअली मुजाहिद साहब के लिए ग्रुप मेंबरशिप दूं, होम डायरेक्टरी दूं, प्रोफाइल सेटिंग करूं, लॉग इन आवर्स सेट करूं, पासवर्ड सेटिंग करूं, डिपार्टमेंट नेम, मैनेजर, वही मुझे विक्टर के लिए भी चाहिए। तो उनके लिए क्या ये मैं दोबारा से इन एंट्रीज को दोबारा से लिखने बैठ जाऊंगा? नहीं, मेरे पास 50 यूजर हैं विद सेम प्रॉपर्टीज कंटेन कर रहे हैं, ये वाली। तो याद रखना, मैं एक टेम्पलेट बनाऊंगा। टेम्पलेट में जो बनाऊंगा उसको इनिशिएट करूंगा विद नेम मैं रखूंगा उसका। मैं आपको रेकमेंडेड ऑप्शन है, मैं आपको कहूंगा टेम्पलेट जब भी बनाओ अंडरस्कोर टेम्पलेट करके यूजर नेम कर लो, अंडरस्कोर सेल्स टेम्पलेट कर लो, अंडरस्कोर मार्केटिंग टेम्पलेट कर लो। अंडरस्कोर देने का फायदा यह है कि वो आपकी लिस्ट में टॉप ऑफ द लिस्ट आपको टेम्पलेट विजिबल हो जाएंगे, क्योंकि ये आपको आस्क के कैरेक्टर वाइज अल्फाबेटिकली सॉर्टिंग रख देता है लिस्ट में। तो ये टॉप ऑफ द लिस्ट टेम्पलेट पड़ा होगा। मुझे जब भी यूजर क्रिएट करना होगा, मेरी कंपनी में एक और चार लोग और ऐड हो रहे हैं, तो उन 4 लोगों को मैं टेम्पलेट के थ्रू जनरेट करवा लूंगा। मुझे फायदा क्या होगा स्टूडेंट्स, मुझे ये वाली प्रॉपर्टीज उन 4 की दोबारा से इंडिविजुअली नहीं देनी पड़ेगी। बात तो पिक किया? अच्छा, एक चीज याद रखना, जब टेम्पलेट में आप फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फुल नेम अगर देते भी हो, तो याद रखना टेम्पलेट में इसको स्टोर नहीं करता। इनको आपको इंडिविजुअली हर एक का देखो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फुल नेम तो डिफरेंट होगा ना, और लाजमत लॉग ऑन नेम जिसे यूपीएन बोलते हैं वो भी डिफरेंट होगा। विक्टर @IT.local, मुजाहिद @IT.local, लॉग ऑन नेम डिफरेंट होगा, पासवर्ड डिफरेंट होगा, आपका फुल नेम डिफरेंट होगा। ये ऐसे एट्रीब्यूट्स होते हैं, अगर टेम्पलेट में स्टोर करोगे भी तो इसको टेम्पलेट में जब इसके थ्रू नया अकाउंट जनरेट होगा तो ये आपके जो है वो ब्लैंक छोड़ देता है, बाकी पॉपुलेट कर देता है ऊपर वाले एट्रीब्यूट, ये ब्लैंक छोड़ देगा। ये आपने उस यूजर के लिए नए सिरे से देने पड़ेंगे। अच्छा, मजीद है आपको एक चीज बताऊं, ये आपके टेम्पलेट के अंदर अगर आपने ऑफिस स्टोर किया, फोन नंबर स्टोर किया, स्टेट एड्रेस स्टोर किया, जॉब टाइटल स्टोर किया, इसमें भी टेम्पलेट में इसको कॉपी नहीं करता, इंक्लूड नहीं करता, ये भी आपको इंडिविजुअली देना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं आपको कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बताने लगा हूं रेलेवेंट टू टेम्पलेट। इसके लिए मैं फौरन से पहले जाता हूं आपके डोमेन कंट्रोलर पे, और लैब करने जा रहे हैं हम लोग। डोमेन कंट्रोलर पे एक काम करता हूं, आज डे 1
कि आपको इसकी लैब में मैं थोड़ा डिस्टिंग्विश करना चाह रहा हूं यूजर अकाउंट से, जेनेरिक अकाउंट से थोड़ा सा इसको प्रोमिनेंट करना चाह रहा हूं। आज मैं एक ओयू बनाऊंगा, ओयू की डिटेल इंशाल्लाह शेयर करूंगा कि किसी और टाइम पे। आज एक ओयू बनाने का सिंपल वे, आपने IT.local जो आपका है नोड, इस पे राइट क्लिक करके यहां से भी जा सकते हो, न्यू एंड ओयू ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। मुझे मैनेज करना आसान हो जाए, मेरी अपनी कंपनी के रिसोर्सेज को, अकाउंट्स को, कंप्यूटर्स को मैनेज करना आसान हो जाए, इसलिए मैं ओयू बनाऊंगा। ठीक है, और मैसअप ना हो जाए आइडेंटिटीज, इसलिए ओयू बनाऊंगा। तो ये ओयू यहां से भी बन सकता है। दूसरा तरीका ये है कि आप इस नोड पे क्लिक करके, ये आपके पास टॉप ऑफ द लिस्ट ये ऑप्शन मौजूद है, क्रिएट ए न्यू ओयू इन द करंट कंटेनर। योर करंट कंटेनर इज IT.local। तो ये ओयू जैसे मैं क्लिक किया, OU name is trainees। OU name is trainees। ठीक है, ये मैंने एक ट्रेनीज का OU बना दिया। और OU की मैंने आपको सिंबल की रिप्रेजेंटेशन बताई थी, एक स्मॉल आइकॉन आपको इसमें विजिबल होता है फोल्डर के अंदर। ठीक है, तो ये आपका, ये जो आज हमने बनाया है, ये हमने फर्स्ट OU क्रिएट किया है। ये जो डोमेन कंट्रोलर है, ये मैंने कल भी बताया था, ये डिफॉल्ट OU होता है, ये पहले से बना होता है। ये मैंने OU जो बनाया है, एक चीज और बताऊं, जब आप OU क्रिएट करते हो और OU के अंदर आप फर्दर OU भी बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इसके अंदर फर्दर OU बनाना है, नेस्टेड OU, तो इसमें एक मॉर्निंग बना लेता हूं, एक इवनिंग बना लेता हूं। ये देखिएगा, मॉर्निंग। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा स्टूडेंट, इसके अंदर बाय डिफॉल्ट एक चेक बॉक्स ऑन होता है। चेक बॉक्स आपको बताता है प्रोटेक्ट कंटेनर फ्रॉम एक्सीडेंटल डिलीशन। ये बाय डिफॉल्ट ऑन होता है, याद रखिएगा। ये ऑन होने की वजह से, ये प्रॉपर्टी ऑन होने की वजह से आप इस OU को डिलीट नहीं कर सकते, इसको आप डिलीट नहीं कर सकते। कभी आपको ऐसा OU जिसको आप रिक्वायर्ड नहीं है डिलीट करना, तो कैसे करोगे, उसके लिए मैं आपको अगला स्टेप बताता हूं। अच्छा, एक और OU बना लेते हैं, एक और OU बना लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं इवनिंग या वीकेंड, जो भी आपने रखना है। मकसद क्या है, आप अपने आइडेंटिटीज को मैनेज करना आसान हो जाए, यूजर्स, ग्रुप ऑफ OUs एंड योर कंप्यूटर अकाउंट। तो ये आपने जो है ट्रेनीज, और ट्रेनीज के अंदर आपने एक मॉर्निंग का OU बना दिया। अच्छा, मॉर्निंग OU में एक काम करते हैं, मैं यहां पे यूजर क्रिएट करना चाह रहा हूं, और यहां पे मैं कोई यूजर जो है कंपनी में मेरे मॉर्निंग शिफ्ट में कोई ट्रेनी आ रहे हैं 5 या 10 या 50, तो मैं क्यों नहीं ये काम करता कि एक टेम्पलेट बना लूं। टेम्पलेट बनाने का तरीका क्या है, टेम्पलेट बनाने का तरीका ये है, वही तरीका, वही मेथड जो एक यूजर बनाने का होता है। जस्ट आप क्लिक करें और यहां पे जो टेम्पलेट के अंदर आपने कंटेन करना है वो आप यहां बता दें, ट्रेनी। मैं जस्ट एक जहां पे दे रहा हूं नेम उसका, और ये बता दूं टेम्पलेट जब बनेगा तो टेम्पलेट के अंदर आप इसका नेम जो है टेम्पलेट का, जब आपने देना है तो आप इसका टेम्पलेट का नाम जो है वो रख सकते हैं अंडरस्कोर ट्रेनी। अंडरस्कोर मैंने क्यों डाला बताता हूं। ठीक है जी, लॉग ऑन नेम। बाकी एक चीज और बताऊं आपको सर, एक मिनट सर, आपसे एक चीज पूछ रही थी। अभी पहले आपने OU बनाया ना? हाँ जी, आप कॉल आ गई थी। अच्छा, मेरी बात सुनो, OU बनाना या नहीं बनाया, इसका इस यूजर टेम्पलेट से कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये अभी आप अंडरस्कोर क्यों दे रहे हैं? ये टेम्पलेट, ये जो अभी आपने एक्सप्लेन किया, मुझे ये बता दें। मैं आपको क्या कर, हाँ मैं बताता हूँ। वो इसलिए दे रहा हूं कि यहाँ पे कोई 10-15 यूजर्स आ जाएंगे, नासिर, जमाल, अहमद, कमर, मुख्तलिफ। तो टेम्पलेट देने का मतलब है, आपको पता है इसका आस्क के कैरेक्टर अंडरस्कोर का वो आपका लो होता है, तो सॉर्टिंग ऑर्डर में टेम्पलेट टॉप ऑफ द लिस्ट नजर आए, इसलिए अंडरस्कोर डाला मैंने। अच्छा, एक मिनट पीछे करें, बैक करें, मुझे वो एट्रीब्यूट देखने दे, आपने क्या डाला। ये ले, अच्छा, अंडरस्कोर का मतलब है कि वो उनको वो अरेंज कर, सॉर्ट आउट कर देगा। राइट, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपने यूजर नेम भी अंडरस्कोर डाला, तो वो फिर यूजर नेम में भी उसको अंडरस्कोर देना पड़ेगा। एक चीज बताऊं, इसको हमने साइन इन नहीं करवाना, इसको हमने कहीं यूज करना ही नहीं है, ये टेम्पलेट के तौर पे मैं यूज करूंगा बस। अच्छा, ठीक है। ठीक है, इसको मैं एज ए टेम्पलेट यूज करना है, मैं कुछ भी दे देता हूं, मैं इसका नाम टेम्पलेट यूज रख देता हूं। आपको कोई डाउट? मुझे समझ आ गई है, मैं समझा शायद बाद में आप उससे लॉगिंग करवाएंगे, तो इसलिए मैंने पूछा कि वो अंडरस्कोर के साथ फिर लॉगिंग करवाएंगे।
करवाना, मैंने लॉगिन करवाना ही नहीं। ये लो, चल ठीक है समझ आ ये टेम्पलेट यूजर है, ठीक है, ठीक है टेम्पलेट यूजर, मैंने नाम ही ऐसा रख दिया टेम्पलेट यूजर। ये लो, कंफ्यूजन खत्म, टेम्पलेट यूजर, ये टेम्पलेट यूजर। और इससे रेलेवेंट मैंने जो पासवर्ड, अच्छा एक चीज याद रखना, पासवर्ड भी दोबारा देना पड़ेगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी दोबारा देना पड़ेगा। क्या दोबारा सेकंड यूजर, थर्ड यूजर, फोर्थ यूजर, 50 यूजर के लिए नहीं देना, मुझे ये नहीं देना। मैं ये चाह रहा हूं, ये वन टाइम मैं सेट कर देता हूं, ये मामलात मैं वन टाइम सेट कर देता हूं। ये चारों प्रॉपर्टी जो आपने सेट करनी है अदर 50 यूजर्स के लिए, वो यहां बता दो, ये यहां पे बता दो। समझिए बात ये वाली, ये आपकी कॉमन प्रॉपर्टीज हैं जो आप अदर 49 यूजर या 100 यूजर के लिए आप बनाना चाह रहे हो। चार प्रॉपर्टीज में से कौन सी आपने सेटिंग में टेम्पलेट में उठानी है, वो आपको सेट करनी है, वो आप बता दो। मैंने क्या करना है, मैं क्या पासवर्ड चेंज ना कर पाए ट्रेनिंग, और इनका पासवर्ड एक्सपायर मैंने नहीं करवाना, या अगर करवाना भी है कब करवाना है आपको बताता हूं। नेक्स्ट, अच्छा एक चीज मैं आपको बताऊं, ये आपका यूजर क्रिएट हो गया, टॉप पे आपको नजर भी आ रहा है, ये यूजर आपका क्रिएट हो चुका। अब मैं इसके ऊपर मजीद यूजर जनरेट करता हूं। मजीद यूजर्स जनरेट करने से पहले, मैं इसकी प्रॉपर्टीज में मुझे कुछ और चीजें भी रिक्वायर्ड हैं, उनको पॉपुलेट कर लेता हूं। अभी बात खत्म नहीं हुई स्टूडेंट्स, इसकी प्रॉपर्टीज में जाओ। अभी मुझे और क्या करना है, मैंने आपको नोट्स में भी शेयर किया कि मैंने इसका मैनेजर असाइन करना है, ठीक है, इसके जो है मेंबर ऑफ ग्रुप असाइन करना है मुझे। इसकी ये देखो जी, डिस्क्रिप्शन ट्रेनिंग, अकाउंट्स, ऑफिस, आईसीटी। अच्छा ये चीजें वो ऑटोमेटिकली उठाएगा फिर सबके लिए? नहीं, सारी नहीं उठाएगा, जो मैंने आपको नोट्स में कहा वो उठाएगा, बाकी कुछ नहीं उठाना। अगर मैं दे भी देता हूं, मैं यही तो आपको दिखाना चाह रहा हूं, यही तो मैंने आपको स्टूडेंट्स दिखाना है कि कौन सी चीजों को नई यूजर के लिए जो कॉपी से आप क्रिएट करोगे उसमें कौन सी चीजें पिक कर लेगा और कौन सी चीजों को रिजेक्ट कर देगा, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, इसलिए मैं फिल करके आपको दिखाना चाह रहा हूं। जर्नल वाला ये एट्रीब्यूट किए हैं, ये नहीं उठाएगा। डिस्क्रिप्शन तो सेम होगी सब, ये देखो ना, हाँ फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये करके देखना चाह रहा हूं, यहां पे मैं दे भी देता हूं, अगर मैं दे भी देता हूं, ये देखो मैं दे भी देता हूं, तो नया जो आपका यूजर बनेगा, क्या ये उठाना चाहिए सुलन? नहीं, ईमेल तो सेपरेट होगी ना सबकी। हाँ बिल्कुल होगी। अब ये देखो, ये तो मैंने आपको शो करना है कि अगर मैं टेम्पलेट में ये रख भी देता हूं तो ये आपकी एंट्रीज को वो पिक नहीं करेगा उसकी कॉपी में। सॉरी, तो ये आपने जो भी इसका करना है यहां पे। अच्छा अगली बात, ये मैंने जनरल सेट में ये चीजें रखी हैं, कौन कौन सी चीज को पिक करेगा, आप भी गैस करो कौन कौन सी चीजों को पिक करेगा, कौन सी चीजों को इग्नोर करेगा। ये देखो, एड्रेस कि अगर कंपनी से आए तो फिर, अगर कंपनी का बंदा डालता तो फिर तो उठाना चाहिए, मतलब बाय नेचुरल। लेकिन अगर इंडिविजुअल यूजर का एड्रेस डिफरेंट है तो फिर बिल्कुल आगे देखो, अकाउंट सेटिंग मैंने कर दी, अप्लाई जरूर करो। अच्छा ये मैंने जनरल में ये सेटिंग डाल दी, एड्रेस में ये सेटिंग डाल दी, अकाउंट में आपने इन तमाम ट्रेनिंग्स का लॉग ऑन आवर सेट करना है। फॉर एग्जांपल संडे ऑफ है, सिलेक्ट किया, डिनाई, ठीक है। इसके अलावा फ्राइडे सैटरडे भी ऑफ है, डिनाई। फिर जी आपका जो शिफ्टिंग है वो मंडे को 10 बजे के बाद स्टार्ट होती है, ये वाला पार्ट भी डिनाई। तो इस तरह आप इसको अपनी मर्जी के मुताबिक जो सेट करना चाह रहे हो वो आप सेट कर दो। फॉर एग्जांपल मुझे ये वाले ऑफ करने हैं आवर्स, डिनाई, ठीक है।
ये वाले आवर्स मैंने आपके ऑफ कर दिए। जो ब्लू बार्स हैं इस टाइम पे आप अवेलेबल हो, आपको लैब में अलाउ कर दिया जाएगा। और ये टाइम कहां से स्टार्ट होता है? 9 AM से आपका लास्ट आवर जो है वो आपका चलेगा 12 AM तक। 9 AM से 12 AM तक आपको अलाउ किया गया है। तमाम जो भी इस टेम्पलेट के थ्रू यूजर जनरेट होंगे ये सब के लिए कॉमन सेटिंग हो जाएंगी। ये अच्छी चीज है, ये एक अच्छी चीज है। फिर अच्छा एक और चीज मैं आप बता दूं, आपने इसको रिस्ट्रिक्ट करना है कुछ मशीन्स के साथ। दोबारा सुन लीजिएगा, इसको रिस्ट्रिक्ट करना है आवर्स के अलावा कुछ मशीन्स के साथ। तो लॉग इन ऑन टू में चले जाओ, यहां पे लॉग इन ऑन टू में जाके आप उन मशीन्स को यहां पे आप बता दो। फॉर इंस्टेंस मैं इसको WS1 के साथ कनेक्ट करना चाह रहा हूं। याद रखिएगा, जो भी यूजर इस टेम्पलेट के साथ कनेक्ट होगा, क्रिएट होगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही डिवाइस पे साइन इन कर सकते हैं। उस डिवाइस का नाम क्या है? WS1। फॉर एग्जाम्पल आपकी लैब में कोई 100 डिवाइसेज लगे हुए हैं, उसमें आपने जिस जिस डिवाइस पे ऑन करवाना है इस यूजर को जो इस टेम्पलेट से जनरेट होगा, उन डिवाइसेज यहां पे ऐड करवा दो। ऐसे इधर ग्रुप नहीं ऐड हो सकता? ग्रुप नहीं, इकट्ठा नहीं, ये थोड़ी सी एक लिमिटेशन है इसमें। हाँ ये हो सकता है, उसके लिए फिर अगेन मैं आपको कहूंगा स्क्रिप्ट्स आर योर फाइनल सॉल्यूशन। स्क्रिप्ट से आप ग्रुप को जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि एक एक इस तरह एक एक पीसी तो एक पीसी में 30, एक लैब में 30 पीसी होते हैं, तो वो तो बड़ा लेंथी हो जाएगा अगर एक बंदा, क्योंकि हर दफा जब बंदा आता है तो वो डिफरेंट पीसी पे बैठता है। हाँ जी, हाँ जी, तो वहां पे आपकी स्क्रिप्ट वहीं पे तो आपको पावर नजर आनी है स्क्रिप्ट की। ठीक है, अच्छा ये मैंने यहां पे डाल दिए। अच्छा याद रखिएगा, इनमें से जनरेट होगा यूजर, इन 3 डिवाइसेस के अलावा विक्टर साहब, मुजाहिद साहब वो साइन इन नहीं कर सकता। ठीक है, ये सर यहाँ पे जब आपने ऐड किया कंप्यूटर नेम, तो वो उसने डिफॉल्ट जो सर्च किया है उसने कंप्यूटर नेम से सर्च किया है। कंप्यूटर तो हमने एक ही ऐड किया हुआ है, तो उसने फिर ये बाकी नेम किधर से ऐड किए हैं? ये मैंने अभी जस्ट यहाँ पे डमी एंट्रीज डाली हैं। डमी डाली हैं, अच्छा। तो ये वो डेटाबेस से नहीं उठाएगा, आप डमी एंट्री डाल सकते हैं, तो वो फिर सिंक्रोनाइज बाद में करेगा। आपने प्लान किया, आपने लैब डिजाइन करने का प्लान किया, डिप्लॉय करने का, उसमें आपने फ्यूचर में ये मशीनें रखनी है। ठीक है, उनके नाम ये होने चाहिए, नेम यही रखने हैं आपने, बस ये आप ख्याल रखिएगा। समझ आया? ठीक है, तो अभी अगर फर्ज करें ना, अभी आपने 3 पीसी ऐड किए हैं, तो हमारे पास इस नाम का पीसी है ही कोई नहीं, तो इसका मतलब है कि ये यूजर क्लाइंट से, वो जो क्लाइंट हमने क्रिएट किया 172.16 वाला, उस WS1 जो है उससे लॉगिंग ही नहीं कर सकता। नहीं, उससे कर सकता है, क्योंकि WS1 के ऊपर नाम दिया हुआ है ना, मैंने ऐड कर दिया। अगर ये निकाल दूं, अगर ये लिस्ट में से निकाल दूं, फिर वो सिर्फ 2 पे कर सकता है, तो वो 2 है ही नहीं, वो नहीं करेगा, वो है ही नहीं, सही बात है। ठीक है ना, चले अभी फिलहाल मैंने आपको एक लैब क्रिएट करके दिखानी थी, ये आपको किया। फिर एक और काम कर सकते हो कि आप बाय डिफॉल्ट जब यूजर क्रिएट हो इस टेम्पलेट से, तो वो अनलॉक हो। ठीक है, वो अनलॉक हो। अनलॉक का मतलब है, अगर इसको आपने ऑफ रहने दिया तो यूजर क्रिएट होगा लेकिन वो लॉक होगा, आपको अनलॉक खुद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अनलॉक मैं कर देता हूं, मैं अभी दिखा भी देता हूं ये होता क्या है इससे। अच्छा है, ये बाकी 2 प्रॉपर्टीज आपने जो सेट की है, यूजर कैन नॉट और पासवर्ड। और एक और काम करते हैं, जो भी ट्रेनिंग आ रहे हैं वो आपके दिसंबर 31 तक चल सकते हैं मेरे साथ, बस ये लो। उसके बाद ये एक्सपायर हो जाएगा ना? बिल्कुल नहीं, इसके बाद ये लॉक हो जाएगा, डिसेबल। अच्छा, ये अकाउंट एक्सपायर नहीं होगा, कंप्यूटर लॉक होगा? हाँ, कंप्यूटर नहीं, कंप्यूटर लॉक नहीं, आपके अकाउंट डिसेबल हो जाएंगे। ठीक है, ये तो वो ऑटो डिलीट हो जाएंगे या डिलीट नहीं होंगे? नहीं होते, कभी भी अकाउंट डिलीट नहीं होते, खुद कभी भी डिलीट नहीं होते, अनटिल और अनलेस कोई स्क्रिप्ट ना लिख दो, अनटिल और अनलेस आप मैन्युअली डिलीट ना कर दो, कभी डिलीट खुद नहीं होते। ठीक है, और इससे फायदा ये होगा कि 31 दिसंबर को ये सारे के सारे अकाउंट आपके लॉक हो जाएंगे, मतलब आपसे यूज नहीं कर सकते, साइन इन नहीं कर सकते। अच्छा जी, अब क्रिएट करते हैं। ये मैंने कुछ प्रॉपर्टीज आपको बता दी, ये सारी। अच्छा, और ये आपने सेटिंग कर दी। और मजीद इसमें एक्सप्लेनेबल जो चीज है वो मैं आपको बता दूं, प्रोफाइल एक ऐसी वाहिद ऑप्शन है जो बहुत पावरफुल है, लेकिन मेरी मजबूरी है अभी इस लैब में मैं इसे इंक्लूड नहीं कर सकता। यूजर प्रोफाइल की सेटिंग हो, होम फोल्डर की सेटिंग हो, ये दोनों आपकी सपोर्टिव होती है टेम्पलेट में, दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट,
दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। होम फोल्डर समझ लो आपकी मैप की हुई ड्राइव हो सकती है जो तमाम लोगों को अवेलेबल हो जाएगी, जिसको मैं शेयर करूंगा अपने सर्वर के ऊपर। सर्वर के ऊपर एक फोल्डर बना दूंगा, कोई ड्राइव बना दूंगा, और वो तमाम लोगों को एक्सेसिबल होगी आपके नेटवर्क में मौजूद। एक तो देखो स्टूडेंट्स, आपकी लोकल हार्ड डिस्क होती है सी ड्राइव। इससे फायदा ये होगा कि आपकी जी ड्राइव के ऊपर मैप की भी लोकेशन जो मेरी फोल्डर में, मेरे आपके नेटवर्क पे, मेरे सर्वर पे पड़ी होगी, वो भी आपको अवेलेबल हो जाएगी जी ड्राइव पे। फाइल एक्सप्लोरर में जाओगे, उसमें सी ड्राइव तो नजर आएगी, उसके अलावा जी भी नजर आएगी विद दिस काइंड ऑफ सेटिंग। ये अभी मैं आपको बताऊं, अभी जस्ट मैं आपको जस्ट यहां पे मैं प्लेस करके दिखा रहा हूं कि एक मेरा कोई फोल्डर है, शेयर फोल्डर, ठीक है। ये भी मैंने सरा करके दिखाना है आपको, ये चले जब मैं करूंगा आपको बता दूंगा। तो ये आप ये काम कर सकते हो। दूसरा यहां पे प्रोफाइल। प्रोफाइल का मतलब क्या होता है? प्रोफाइल का मतलब होता है कि जो आप सेटिंग करोगे ना अपने एनवायरनमेंट की, एनवायरनमेंट मतलब आप अपनी कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हो अपने डेस्कटॉप में, अपने कोई फोल्डर्स के अंदर डाटा रखते हो, आप अपने सी ड्राइव पे, डी ड्राइव पे डाटा रखते हो, अपने डेस्कटॉप पे डाटा रखते हो, एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो, प्रिंटर इंस्टॉल करते हो, डिफरेंट शॉर्टकट्स क्रिएट करते हो, वॉलपेपर सेट करते हो। याद रखना, अगर WS1 पे विक्टर साहब आपने किया ना पहले वर्क स्टेशन पे, दूसरे पे जाके बैठोगे नहीं मिलेगा आपको। WS1 पहली वर्क स्टेशन पे आगे बैठोगे सेम एनवायरनमेंट मिल जाएगा, WS2 पे नहीं होगा, WS3 पे नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? प्रोफाइल सेटिंग आपकी क्या है? लोकल। प्रोफाइल सेटिंग क्या है? लोकल। इसको रोमिंग बनाते हैं। रोमिंग बनाने के लिए आप यूजर प्रोफाइल की सेटिंग यहां पे करते हो, और ये भी बहुत जरूरी होती है, और ये बल्क में आप करने के लिए जरूरत पड़ती है। लेकिन अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, अभी मैं ये कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन ये भी आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट है टेम्पलेट में। सर एक चीज बताइए, अकाउंट पे जाएं जरा, अकाउंट वाले फोल्डर पे। अब यहाँ पे अभी आप बात कर रहे हैं टेम्पलेट की ना, तो मैंने एक चीज पूछना फर्ज करे कि हमारे पास एक स्टूडेंट का एक क्लास का ग्रुप है, उनका एग्जाम है, तो मैंने एक कॉमन नेम के नाम से लॉगिन बनाना है, लेकिन मैंने साथ में यूजर डालने हैं कि इस वक्त से इस वक्त तक 30 बंदे जो हैं वो डिफरेंट कंप्यूटर से इस यूजर नेम, सेम यूजर नेम से पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। तो उसका क्या प्रोसीजर होता है? वो इधर से अकाउंट क्रिएट होगा या वो स्क्रिप्ट से होता है? वो स्क्रिप्ट से करना पड़ेगा, ठीक है, वो स्क्रिप्ट से करना पड़ेगा। ये कॉमन काइंड ऑफ एक्टिविटी के लिए ये आपका टेम्पलेट बेटर है। और इसमें जो एक अकाउंट बनाते हैं हम, वो मल्टीपल कंप्यूटर से लॉगिन कर सकता है, उसको ब्लॉक कर सकते हैं कि नहीं, कि मैं एक यूजर एक कंप्यूटर से लॉग कर सकता है एक वक्त में? अभी आप एक यूजर को मल्टीपल डिवाइसेस से लॉगिन कर सकते हैं, करंट सीन ऐसा ही है। लिमिटेशन लग सकती हैं, लिमिटेशन लग सकती हैं कि वो आपका सिंगल आपका जो है वो एनवायरनमेंट में जैसे एक जगह साइन इन हो, सेकंड जगह पे साइन इन होने के लिए प्रीवियस लोकेशन से साइन आउट करना पड़े, ठीक है। इसका मतलब है ये वाला यूजर जो है ये 30-40 कंप्यूटर से सेम टाइम पे लॉगिन करेगा? करेगा बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, प्रोफाइल सेटिंग मैंने अभी बताई, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपके टेम्पलेट से रेलेवेंट है, लेकिन अभी फिलहाल नहीं कर रहे। और बाकी आप यहाँ पे अगर सेट करना चाहो टेलीफोन नंबर प्राइवेट, अब इसका ये कर लो। और मैं मेंबर ऑफ बना देता हूँ, मेंबर ऑफ बना देता हूँ आपको। अगर किसी यहाँ पे ये सॉरी ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, एक और चीज आप देखिएगा, यूजर क्रिएट हो। अच्छा, अपना मुजाहिद साहब एंड विक्टर साहब, आखिरी 5 मिनट हैं, मैं ये चाह रहा था टेम्पलेट की वर्किंग कंप्लीट कर लें। जॉब टाइटल अगर आप देते हो ट्रेनी, ठीक है, ये स्टोर नहीं होगा। यहां पे मैं देता हूं कंपनी नेम आईसीटी, डिपार्टमेंट में दे देता हूं आईटी, कंपनी नेम आईसीटी। इसमें से कौन सी चीज को प्रिजर्व करेगा टेम्पलेट में, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखने वाली चीज है। क्या जॉब टाइटल रखेगा तमाम का एक जैसा? नहीं रखेगा। डिपार्टमेंट एंड कंपनी एक जैसी रखेगा, ये देखते हैं। और एक काम मैं करता हूं, मैनेजर बना देता हूं अपने आप को इन तमाम ट्रेनिंग्स का। ये देखो, तो फिर आपकी प्रोफाइल की वो डिवीजन डिफरेंट हो जाएगी, हायरार्की में आप टॉप पे आएंगे, राइट? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये मैनेजर बनेगा इन तमाम अकाउंट्स का। इसके राइट पे फर्क नहीं पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं होगा। अभी सिर्फ मैं आपको मैनेजर की कनेक्टिविटी बता रहा हूं। ये मैनेजर क्या करता है यहाँ पे आपके इस अच्छा, ये मैनेजर जो है इसको प्रिजर्व रखता है टेम्पलेट में। ये मैनेजर आपको बार बार नहीं देना पड़ता, ये एक ही बंदे के साथ आएगा? ये जो भी यहां से क्रिएट होगा अकाउंट उसके साथ आएगा।
अच्छा, जो इसका मतलब है कि हम स्पेसिफाई कर सकते हैं कि इस अकाउंट से मैंने टेम्पलेट क्रिएट किया। हाँ, ये भी हो सकता है। अच्छा, ये देखो, अप्लाई कर दो। अच्छा जी, वो आपको, चूंकि मैंने उधर प्रॉपर्टी ऑन की थी तो वो स्टिल यहां पे आपको, ये लो, अप्लाई। ओके, ये है टेम्पलेट। और इसके थ्रू मैं अभी अभी हमारे पास 4 मिनट्स हैं। ये देखो, यहां से मैं कॉपी क्रिएट करता हूं, कॉपी क्रिएट करता हूं, कॉपी में क्रिएट करता हूं विक्टर। ठीक है, विक्टर। ये देखो, इस टेम्पलेट में जो सेटिंग्स आपकी स्टोर रखी हैं वो देखो दिखा रहा है आपको, प्रॉपर्टीज। अच्छा, तो ये यहाँ से कॉपी हो सकता है। कॉपी, ये चीज, ये तो होगा अगर आप इसमें पर्टिकुलर यूजर, इस पर्टिकुलर यूजर को इनके अलावा वो बाय डिफॉल्ट हो गई। एडिशनल ठीक है, चीजें कर सकते हो। ठीक है, समझ आ गई। वो बाय डिफॉल्ट, वो अब दूसरे एट्रीब्यूट हैं वो बाय डिफॉल्ट हो गई। बिल्कुल। लेकिन फिर आपको 150 यूजर के लिए 1 बाय 1 कॉपी करना पड़ेगा ना। ये देखो, हाँ मैं बताता हूँ। ये देखो, इसकी प्रॉपर्टीज देखो कौन सी इसने उठाई। क्या डिस्क्रिप्शन ली? नहीं। ऑफिस लिया? नहीं। टेलीफोन ईमेल लिया? नहीं। ये जनरल से कुछ नहीं उठाता। ठीक है। एड्रेस, एड्रेस में स्ट्रीट वैल्यू नहीं लेता, बाकी प्रॉपर्टी सेम हो सकती हैं। देख रहे हो? सिर्फ, हाँ, ये भी बाद में क्वेश्चन आ जाता है कि टेम्पलेट में कौन सी चीज को पिक नहीं करता, एड्रेस में आपको स्ट्रीट को पिक नहीं करता। अकाउंट, अकाउंट में देखो लॉगिन आवर्स पिक कर लिया विक्टर के, सॉरी, लॉगिन ऑन टू मशीन्स, लॉगिन आवर्स, ये, और इसका एक्सपायरी डेट भी पिक कर ली। प्रोफाइल का सब कुछ उठा लेता है क्योंकि मैंने सेट नहीं किया इसलिए। टेलीफोन में देखो, टेलीफोन में कुछ नहीं। ऑर्गेनाइजेशन में देखो, ऑर्गेनाइजेशन में जॉब टाइटल के अलावा सेटिंग हो जाती है। क्लियर है यहां तक? टेम्पलेट का आइडिया हो रहा है? जी सर। जबरदस्त। तो इस तरह आप अपने टेम्पलेट के थ्रू जो कॉमन प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स हैं उनको अपने पास उसमें ले लेता है, पिक कर लेता है, और आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालनी पड़ती कि आपको जी वो सारे जो कॉमन है वो तो रहने देता ना। तो वो आपके मिनिमम ये चीजें जो मैंने आपको बताई हैं अलाउ हैं आपकी रहेंगी। इसमें कुछ मैंने टैब्स छोड़ भी दिए, उसमें से भी कुछ मेन चीजें वो इस टेम्पलेट में पिक कर लेता है। तो ये जी एक छोटी सी टेम्पलेट की एग्जांपल मैंने आपको बताई। अब मैं आपको लेके चलता हूं, एक कमांड है हमारे पास, इसको भी अगर आप यूज करना चाहो तो आप करके अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। और वो कमांड क्या है और उसका क्या सिंटेक्स है, उसके लिए मैं आपको लेके जाऊंगा दोबारा से एक दफा जो है वो नोट्स पे। लेकिन ये मैं ज्वाइन करूंगा इसको आफ्टर इस ब्रेक के। इस सेशन में हमारा टेम्पलेट्स के ऊपर मैंने आपको बता दिया, टेम्पलेट्स की वर्किंग समझा दी। ठीक है। अब मैं नेक्स्ट जो आपको लैब हम करेंगे बल्क में जो एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर यूजर किस तरह क्रिएट होते हैं, पहले मैं आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगा डीएस एड। डीएस एड का क्या सिंटेक्स है वो सबसे पहले ये देखेंगे, और एक और आपको वेरिएशन बताऊंगा सीएलआई में, वो है नेट यूजर। ये दो डिफरेंट आपके अप्रोचेस हैं। अगले सेशन में आपको इन कमांड के साथ मैं इंशाल्लाह आफ्टर 5 मिनट्स ज्वाइन करता हूं। थैंक यू जी।